ओके, बट 12 के बाद ये आपको 1 2 3 के बाद ये 4 5 ये 7 8 10 11. Now you can see that clock is divided into 12 equal parts, 1 to 12, and we know that one complete revolution will make 360 degree, and clock is divided into 12 equal parts, means 12 parts will be equal to 360 degree. So look here, now 12 part equal to 360 degree, therefore one part equal to 360 by 12 equal to 30 degree, means one part equal to 30 degree. Okay, so how many part will be required to make 90 degree? It means 3 part equal to 90 degree. So 3 part means, suppose that it is minute hand and this one is hour hand. So one is 12 and another is 3. So how many part? 1 2 3. There are 3 part. 3 part means 3 part how many degree? Means this one is 90 degree. तो आपको याद रखना बेटा कि जब भी हमारा आवर हैंड अगर 3 पार्ट मूव कर रहा है तो वह 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और अगर ओनली 1 पार्ट मूव कर रहा है तो वह 30 डिग्री एंगल बना रहा है. कोई डाउट है बेटा? तो आप ओके. यस बेटा, कोई डाउट है तो पूछो आप लोग. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. मुझे कुछ समझ नहीं आया. नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं सर? कौन से सुनो, क्वेश्चन? अभी ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है. एक्सरसाइज 5.2 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके, क्लॉक से रिलेटेड है ना. तो 5.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले आपको ये बेसिक चीज जाननी है. आप क्लॉक को देखोगे ना बेटा, क्लॉक आप देखना 1 से लेकर 12 उसमें मार्क इसे कौन बेटा ऐसा कर रहा है? ये सर अभी आप जो समझाए वो समझ नहीं आया. ठीक है ना, मैं फिर नहीं समझ आ रहा. हाँ, मैं फिर से बता समझा दीजिए. फिर से मैं बता रहा हूँ. देखो, आपको ये मालूम है बेटा कि क्लॉक में अगर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हैं तो वो हाउ मेनी डिग्री? दैट विल मेक 360 डिग्री. वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री हमारा बनता है. लेकिन आप उस क्लॉक को देखोगे बेटा कि उसमें कितने सारे मार्किंग है. 12 6 3 9 टोटल अगर आप काउंट करोगे ना तो 1 से लेकर 12 हमारा पार्ट में डिवाइडेड है. वो 12 मार्क तक है क्लॉक में. इसका मतलब अगर हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जा रहे हैं तो वो जो आवर हैंड है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे 12 वापस फिर तो वो रिपीट होगा ना. तो क्लॉक हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है? मेजर पार्ट में 12 पार्ट में डिवाइडेड है ना. समझ पा रहे हो कि नहीं? आप क्लॉक देखो कि नहीं? ये बेटा ये देखे हो ना क्लॉक? लिखना है सुनो, सर, ये नहीं लिखना था. सब लिखना है ना बेटा. सर आप लेकिन हम लोग ने तो नहीं लिखा. सर
Sir, यस बेटा बोलो। I have not attended the class of exercise number 5.1. So may I write that 5.1 and write all the question and write the answer from my own? But beta, you should write first exercise 5.2, okay? And Yes, rest sir. time you can write 5.1, okay? Okay, तो ना sir. अब देखो Okay, बेटा, sir. आपके क्लॉक में ऐसे आपके मार्किंग है कि नहीं क्लॉक में? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 10, 11, 12। सारी क्लॉक में होती मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर ये तो सारी क्लॉक्स में होती है। बेटा वॉइस क्लियर है हमारी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब मैं सुनो, sir. Yes, sir. क्या आपके क्लॉक में कहीं 13 लिखे भी होते हैं क्या आपके क्लॉक में? ये बताओ। मैनुअल जो क्लॉक है, डिजिटल की No, बात नहीं कर sir. रहा, है ना? No, मैक्सिमम sir. आपका 12 जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि Yes, बेटा sir. 1 से लेकर 12 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, मेजर पार्ट में क्लॉक डिवाइडेड है ना? और अगर आपके पास में ये आवर हैंड है ना, आवर हैंड वापस रिवोल्यूशन होते होते वापस फिर से 12 से 12 पे चला गया बेटा, तो ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है बताओ? अगर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ले रहा है आवर हैंड, है तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना? 360। लेकिन क्लॉक के बारे में हमें मालूम है ना बेटा कि क्लॉक का जो मेजर पार्ट डिवाइडेड है वो किसमें? 12 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका मतलब अगर वो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन जा रहा है तो वह 12 पार्ट तक वो कवर कर रहा है। तो 12 पार्ट अगर वो कवर कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, तो टोटल एंगल क्या बना हमारा? 360 डिग्री। जब 12 पार्ट में Yes, sir. 360 डिग्री है तो सिर्फ 1 पार्ट में कितना डिग्री एंगल बनेगा? 360 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। मतलब बेटा आपका 1 पार्ट का मतलब ऐसा है कि अगर ये 12 से ये मिनट हैंड मान लो 1 पे गया, तो सिंपल ये 1 पार्ट मूव करने पर कितना डिग्री बन गई हमारा? 30 डिग्री, है ना? तो 1 पार्ट पे जब 30 डिग्री बन रहा है तो सब अगर ये सेकंड पार्ट पे जा रहा है बेटा, तो 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री 30 प्लस 30 90 नहीं है, 30 प्लस 30 60 डिग्री है। अगेन अगर ये मान लो बेटा ये 3 पार्ट मूव कर रहा है, ये देखो ये अब आपका ये 3 पार्ट, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 हाउ मेनी डिग्री? 90 डिग्री। तो वही मैं यहाँ लिखा हूँ बेटा कि 1 पार्ट अगर मूव कर रहा है तो वह 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और अगर 3 पार्ट वह मूव कर रहा है तो 30 प्लस 30 प्लस 30 मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बस इतना ही मैं लिखा हूँ। आया समझ में ये? Yes, sir. आ गया। है ना? इसे आप नोट करो बेटा, इसे नोट करो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। Yes, sir. सर एक्सरसाइज 5.2 करना है कि एक्सरसाइज चालू करने से पहले करना था? बेटा अब सुनो, अभी लिखो आप इसे, अभी आप लिखो फिर। सर जिसके यहाँ से आवाज आ रही है म्यूट कर दो। सर किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। चलो आप लोग लिखो बेटा, जल्दी लिखो, फास्ट। आज हम लोगों को एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करना है ना? चेष्टा हो गया बेटा? लिख लिया आपने? ओके। वंशिका, तनिका, रूबी, आप लोग का हो गया बेटा? आरसी हुआ आपका? वेरी गुड बेटा। ओके, अब आप लोग एक्सरसाइज 5.2 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9? इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कैसे बनेगा ये।
3 to 9 क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपका 3 to 9 के बीच में हमें देखना है बेटा फ्रैक्शन, है ना, कि इसका फ्रैक्शन क्या 3 to 9 इज, इट मीन्स आप एक क्लॉक बना लो, क्लॉक के बाद ये आप 12 लिख लो, 12 फिर ये 6 फिर ये 3 ये 9. आपका स्टार्टिंग आवर हैंड 3 है, इट मीन्स आप आवर हैंड को क्या करो बेटा, ये 3 पर रखो. 3 से आपको 9 जानना है, 9 मीन्स ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया बेटा, ये हो गया 9. लेकिन आप गौर से देखो कि अभी मैं आपको बताया हूं कि 3 पार्ट इक्वल टू 90 डिग्री. सो आप ऐसे करो, ये 1 ये 2 3 के बाद ये 4 ये 5 6 के बाद ये 7 ये 8. अब 3 से 9 के बीच में आप देखो बेटा, 3 से 9 के बीच में, तो 3 से 9 के बीच में आपका फ्रैक्शन सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं. 1 रेवोल्यूशन में हमें मालूम है बेटा कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये हमारा 360 डिग्री बन रहा है. ये हमारा हो गया कितने डिग्री बेटा, ये 360 डिग्री. अब आप 3 से 9 के बीच में देखो हाउ मेनी पार्ट्स. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है आपका बेटा, 6 पार्ट है ना. इट मीन्स ये आपका जो फर्स्ट 3 पार्ट है ये 90 डिग्री बनाया, और अनदर ये 3 पार्ट है ये भी हमारा 90 डिग्री बनाया. तो 3 + 3 6 यानी 90 + 90 मीन्स क्या हो गया बेटा आपका 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स ये 0 0 कैंसिल हो गया, 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36 मीन्स 1/2. तो फ्रैक्शन आपका क्या बन रहा है कि अगर आवर हैंड हमारा मूव कर रहा है 3 to 9, इट मीन्स फ्रैक्शंस विल बी मेड व्हेन आवर हैंड मूव फ्रॉम 3 to 9, दैट इज 1/2. तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया बेटा 1/2 आया. कोई डाउट है तो पूछ लो आप. वेरी गुड बेटा आर्यन, है ना. वंशिका समझ में आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. वो 180 डिग्री कैसे हुआ बेटा, आप 3 से 9 को आप देखो, 3 से 9 ये कितने पार्ट मूव कर रहा है, आप गौर से देखो. 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, देयर आर 6 पार्ट, है ना. तो 6 पार्ट मीन्स आप देखना ये जो अभी आपका 6 पार्ट मूव किया, तो 3 पार्ट में 90 डिग्री, फिर से 3 पार्ट में 90 मीन्स 90 + 90 180. तो टोटल हमारा 180 डिग्री बन रहा है, टोटल एंगल है हमारा 360, डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा. आप लोग बेटा इस तरह से एक क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर ई बनाओ 1 to 10. क्वेश्चन नंबर ई, ओके. चाहत क्या है बेटा, डाउट पूछो चाहत. सर सर क्वेश्चन नंबर हो गया 3 to 9, उसके बाद डायरेक्ट ही करना है, बी सी डी और एफ का करना सुनो ना बेटा, वो बी सी डी ई आप लोग अपने घर पर कर लेना, सेम एक ही तरह का क्वेश्चंस है. तो मैं सभी क्वेश्चंस को सोच रहा हूँ कि नहीं कराकर जो अलग अलग टाइप के हैं वो करा दे रहा हूँ. सिमिलर क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी बना सकते हो कि नहीं, है ना. ठीक है सर. क्वेश्चन नंबर ई जैसे देखो आप, सर तो जगह छोड़ दे कि एक के बाद डी कर ले, एक के बाद ई कर ले. सुनो ना, अभी आप कंटिन्यू लिखते जाओ बेटा, जगह नहीं छोड़ो, अभी आप कंटिन्यू लिखते जाओ. फिर क्लास खत्म होने के बाद आप जो जो छूट रहा है क्वेश्चन उसको आप उस कॉपी में बना लेना, है ना. सर क्योंकि सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है बेटा क्लास में बताना, सभी क्वेश्चन वो तो आप भी बना सकते हो. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूँ. अब क्वेश्चन नंबर जैसे ई देखो आप, क्वेश्चन नंबर ई क्या है 1 to 10. 1 to
10। तो आप फिर से क्लॉक बना लो बेटा आप। ये 12, ये 6, ये 12 ले लो, ये आप 6 ले लो, ये आप 3 ले लो, और ये 9। फिर आप डिवाइड करो 1 2 4 5 7 8 10 11, है ना। ये आप लिखो 1 2 4 5 7 8 10 11। अब आप आवर हैंड क्या पे बनाओ बेटा, ये 1 पे बनाओ। 1 मीन्स ये आपका 1 हो गया, है ना। 1 से किधर जाना, फिर आपको 10 जाना बेटा। तो 10 मीन्स ये आपका 10 हो गया, ये आवर हैंड। अब इसके बीच में आपका ये जो एंगल है वो आपको देखना है कि कितना एंगल बन रहा है ना। आप पार्ट अपना, 180. हाँ, पार्ट काउंट करो, हाउ मेनी पार्ट्स, ओके, बिटवीन 1 to 10। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन, है ना। तो 9 पार्ट है बेटा आपका ये, ओके। ये आपका बेटा 9 पार्ट आ रहा है। 9 पार्ट आ रहा है, तो आप देखो कि आपके पास में 1 पार्ट इक्वल टू 30 डिग्री है। आप इसे कैसे बनाओगे बेटा, आप इसे ऐसे बना लो कि सिंस 1 पार्ट इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर 9 पार्ट इक्वल टू 9 इंटू 30 डिग्री, ओके। अब आपके पास फ्रैक्शन बेटा, फ्रैक्शन आपको निकालना है। फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे कि टोटल एंगल में, स्क्रीन क्लियर है आप बेटा ये, चलो मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ओके। फ्रैक्शन देखो आप, फ्रैक्शन ये टोटल एंगल कितना बना रहा है, 9 इंटू 30 डिग्री, 9 इंटू 30 डिग्री, और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है। ये आपका 360 डिग्री ऐसा हो गया। ये 0 और ये 0 कैंसल हो गया। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। 1/4. सो फ्रैक्शन आपका क्या आया बेटा, 3/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फ्रैक्शन अगर यहाँ ये थोड़ा नहीं दिख रहा बेटा, तो आप इसे ऐसे भी देख लो, इक्वल टू 3/4 आंसर, ओके। नोट करो बेटा इसे। स्क्रीन का प्रॉब्लम है, नो सर, स्क्रीन तो क्लियर है. और किसी बेटा चिराग और वंशी का हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आज आपके यहाँ, है ना। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, सॉल्यूशन आपको, यस सर. है ना। तो ये क्वेश्चन 1 तो बन जाएगा बेटा, सारे क्वेश्चन आपसे। यस सर. इसे जल्दी से नोट करो, और किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछो, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे अब, ओके। सर तो जो बचा है उसके लिए तो स्पेस छोड़ेंगे ना, कि वो 2 के बाद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद. बेटा ये वो आपकी मर्जी, आप चाहो तो पेज छोड़ सकते हो, नहीं तो मैं जो जो अभी करा रहा हूँ आप कंटिन्यूअसली उसे नोट कर लो, और क्लास ऑफ होने के बाद बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो बेटा आप करते जाना, सॉल्व कर लेना आप। और तनिका क्या प्रॉब्लम है बेटा, तनिका और चेष्टा आपका, यस तनिका, तनिका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चेष्टा
क्या प्रॉब्लम है बोलो। सर आपने कहा ना कि 9 पार्ट है, तो वन को काउंट करके 9 पार्ट है कि 10 को काउंट करके 9 पार्ट है? समझा नहीं बेटा, वॉइस नहीं है आपके क्लियर। सर आपने कहा कि 9 पार्ट्स है, ठीक है, फिर वो 1 को काउंट करके 9 पार्ट्स है कि 10 को काउंट करके 9 पार्ट है? आप खुद काउंट कर लो ना बेटा, 1 से 10 के बीच में कितने पार्ट हैं आपके पास में फिगर, आप फिगर बनाओ और देखो काउंट करो 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप ये 1 को आपका काउंट कर रहे हो कि नहीं कर 9 रहे हो? है ना। सर आप 1 को काउंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा वो। बेटा 10 को काउंट नहीं करेंगे तो वो तो आखिर एंगल बन रहा है ना, क्योंकि हमारा एंगल तो 10 तक जा रहा है ना, तो 10 तक को काउंट करना ही है ना। अगर मैं सिर्फ 9 लूंगा तो बताओ हमारा एंगल तो सिर्फ कितना तक रह जाएगा। लेकिन ऐसा है क्या, ये तो पार्ट हमारा छूट रहा है ना, इसलिए इसे तो 10 तो लेना ही होगा। तो आप 10 काउंट नहीं कर रहे हो? हाँ ठीक है। अगर स्क्रीन बार बार बीच में ब्लर हो जाती है, आप बार बार अटक जाते हो, अभी भी अटक गए थे आप। नेटवर्क का इशू है बेटा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्या करोगे आप, है ना। बंद कर दी तो बहुत ठंडी लग रही है। अभी फिर से स्क्रीन ब्लर हुई थी। फिर से ब्लर हो रही है स्क्रीन। चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी अभी को। हुई थी अभी। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। निमिषा आप तो सिर्फ लिखो कि डाउट है, क्या डाउट, डाउट आप तो बोलो क्या डाउट है निमिषा। सर जो क्वेश्चन नंबर डी है 12 to 3, तो उसमें पूरे को काउंट करना है या फिर सिर्फ 90 डिग्री लेना है? क्वेश्चन नंबर डी आपका क्या है बेटा, 12 to 9 है ना। तो बेटा 12 से 9 के बीच में आप देखो पार्ट क्या आ रहा है, ये है 12 और ये आपका 9 है ना। तो इस आपको कैसे करना है कि आप ऐसा एक फिगर बना लेना, आप एक 12 पे ले लो। सर स्क्रीन ब्लर है सर, बार बार क्लियर हो रही है, बार ब्लर हो रही है। ये 12 पे ले लेना। अगर बार बार आप अटक रहे हो, अभी स्क्रीन ब्लर है, सुनो कुछ वो दिख जो भी नहीं रहा। वो जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा ना, रिकॉर्डेड वीडियो, उसको आप देख लेना, उसमें कोई ब्लर नहीं आएगा, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर रहेगी, है ना। अभी आप फिलहाल यहाँ तो देखो बेटा अभी आप। हम लोग क्या करें? हाँ समझ ही नहीं रहे। करके सर कहाँ है? तो 12 से 9 के तो बीच आप में आप, बार बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, रुक जाओ। अभी भी बता। 12 से 9 के बीच में आप देखो ये कितने पार्ट आपके आ रहे हैं, है ना। ये एंगल आपका, ये टोटल ये एंगल यहाँ बन गया बेटा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो 9 पार्ट आया ना आपके। तो 9 पार्ट में आपके 9 इंटू 30/360, मतलब ये भी हमारा आंसर 3/4 ही आएगा। ओके, ये किस क्वेश्चन के लिए, 1 का शायद ये डी नंबर है, ये डी, 1 का डी। एंगल आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, ये जो आपका एंगल बन रहा है,
या ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 30 डिग्री, ये ओके। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, जल्दी से नोट कर लो 1 का टी। चाहत सर 1 का डी तो 12 to 9 है क्वेश्चन। बेटा तो 12 to 9 ही तो मैं लगाया हूँ। 12 एक तुम्हारा आवर हैंड 12 में और दूसरा 9 में, देखो 12 से लेके 9 सर है ना, ऊपर में 1 1 to 10 सेम आंसर है बेटा। यस वंशिका। सर आप बार बार अटक जा रहे हो। स्क्रीन बार बार रुक जा रही है क्या? यस सर। अभी नो सर अब नहीं रुक रही। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। यस हाँ सर। बेटा चेष्टा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, बोलो 2 का ये बोलो। Question number 2 है, where will the hand of a clock stop if it A starts at 12 and makes 1/2 of a revolution clockwise? यस बेटा, मीन्स अब आपको क्या करना है ना, फर्स्ट वाले में आपको फ्रैक्शन निकालना था बेटा, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्ट्स एट 12 एंड मार्क्स 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। एक तो क्लॉकवाइज और एक आपको एंटी क्लॉकवाइज है। आपका है स्टार्ट एट 12, मीन्स ये 12 से स्टार्ट हो रहा है बेटा ये, और ये क्या कर रहा है बेटा कि स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। मतलब 1 कंप्लीट नहीं जाना, ये हाफ जाना। हाफ मतलब आपका 12 का हाफ क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। 12 का हाफ आपका देखो 12 का हाफ आपका क्या हो गया, ये 6 हो गया है ना। तो अब आप एंगल देखो बेटा, आपका इसमें आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट है ना सर, हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट है ना, क्या बोल रहे हो बेटा आप? क्वेश्चन फर्स्ट है ना, क्वेश्चन 2 का है ना। क्वेश्चन 2 में आपको एंगल निकालना बेटा कि वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। आपको आवर हैंड का देखना है बेटा, वो किसमें स्टॉप कर रहा है। तो हाफ रेवोल्यूशन मींस 12 का हाफ क्या हो रहा है बेटा, 6 ही तो हो रहा है ना। इट मींस आवर हैंड विल स्टॉप एट 6। और हाउ मेनी डिग्री टोटल हमारा ये हाफ रेवोल्यूशन मींस 180 डिग्री। समझ रहे हो बेटा आपको? आप समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना, क्योंकि बेटा वी नो दैट 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री, और आपका हाफ रेवोल्यूशन है तो हाफ रेवोल्यूशन मींस 360/2 मींस 180 डिग्री। और आपको पता करना है ना कि आवर हैंड वो स्टॉप कहाँ कर रहा है। तो व्हेन आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 12, ओके, एंड व्हेन इट विल रोटेट बाय 180 डिग्री मींस इट विल बी स्टॉप एट 6। तो ये आपका 6 में स्टॉप होगा। लिख लो बेटा, हाफ रेवोल्यूशन इक्वल टू 180 डिग्री। सो हेंस
our hand will सर्कल लगा stop देना परफ्यूम का। will stop at 6। ये आपको लिखना है बेटा, ओके। स्क्रीन ब्लर है, कैसे होता है? क्वेश्चन फर्स्ट पूरा बनाऊंगी। सर अब अटक गए हो। सर आपकी स्क्रीन में ब्लैक ब्लैक दिख रही है पूरी, तो साउंड। देखो बेटा, हाँ ठीक है। ठीक है। यस सर। सर अभी स्क्रीन क्लियर है। क्लियर है ना बेटा? ओके, नोट करो आप। सर सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आप, सेकंड क्वेश्चन तो सेम जैसा है बेटा, फिर भी आप नोट कर लो। बी के बजाय बेटा, ओके आप बी नोट कर लो, ठीक है, बी नोट करो आप। वेट कर अपने सर 360/2 कराओ तो 180 डिग्री आया है ना? यस बेटा, 360/2। सर आपने hand के बाद यस, अरे क्या बोल रहे हैं, म्यूट नहीं कर रहे थे। ओके। चेष्टा को किए थे। क्या लिखा है? अब आपका क्वेश्चन नंबर बी देखो, 2 का बी क्या, स्टार्ट एट 2 एंड मार्क तो 1/2 आपने hand के बाद क्या लिखा है? है ना बेटा? आपने hand के बाद क्या लिखा है करके बता दीजिए ना, देखो ना, ये 2 से है समझ ही बेटा, नहीं ये आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये 2 से है बेटा ये, और वो भी हाफ रेवोल्यूशन पे जा रहा है ना। सर आपने hand के बाद क्या लिखा है? ये बेटा, ये आपका 2 है, ये 2 पर, और इसमें क्या है आपका क्वेश्चन, फिर से हाफ रेवोल्यूशन है ना। हाफ रेवोल्यूशन मीन्स, सर आपने हाफ रेवोल्यूशन मीन्स बेटा ये क्या होगा आपका 6 पार्ट, क्योंकि 12 पार्ट है ना, एक क्लॉक 12 पार्ट, 12 में से आपको 6 जाना है। मीन्स आप देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जस्ट 8 में जा रहा है। ये क्या है बेटा, 8 में आ रहा है। सो ये भी आपका 180 डिग्री हो गया बेटा, ये क्या हो गया 180 डिग्री। अब ये आपका क्लॉक 2 पे स्टार्ट हुआ था आवर हैंड, सो हेंस आवर हैंड विल स्टॉप 8 एट 8। यही आपका आंसर है बेटा। सर आप hand के बाद क्या लिखे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किसमें, किधर, कौन सा बोलो तो। Hence आपने लिखा है 1/2 revolution is equal to 180 degree. Hence Hence our hand, उसके बाद क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। will stop at 8, our hand will stop लिखो। हो गया बेटा आपका ये। यस सर। सर
बस क्लॉक। सेम क्वेश्चन बेटा सभी है, उसी तरह से आप बनाना। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो। आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, आपका है ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ ए रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। क्वेश्चन समझ में आया बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ए है ना, आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा आपको समझना होगा बेटा। ये जो आपका पार्ट है ना, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ये आपका पार्ट है ना। और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 3। बेटा ये आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का ए है बेटा। ओके 3 का ए है। ओके। इसमें क्या है ना कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट। अभी आपका फेस किधर है बेटा? ईस्ट में है। अभी आपका फेस किधर है? ईस्ट में है। ओके, और फिर आपको टर्न होना है। किधर टर्न होना है बेटा? आपको टर्न होना है हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन। मींस हाफ मींस क्या है? हाफ रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था ना,